नागपुर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक 34 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता महिला नागपुर के सकरदरा क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि आरोपी की पहचान महाल निवासी 31 वर्षीय संघर्ष सुभाष कुमार जायसवाल के रूप में हुई है। आरोप है कि अप्रैल 2023 से जून 2025 के बीच आरोपी ने शादी का झूठा आश्वासन देकर महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब कथित तौर पर आरोपी ने अपने वादे से मुकरना शुरू किया, तब पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महिला की शिकायत मिलने के बाद लकड़गंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और सभी तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पोलीस स्टेशन लकड़गंज या ठिकाणी तक्रारदार आलेले होते, ज्यांचे वय 34 वर्ष आहे। पोलीस स्टेशन या ठिकाणी त्यांनी रिपोर्ट दिला की आरोपी नामे संघर्ष सुभाष कुमार जयस्वाल, वय 31 वर्ष, राहणार गजानन मंदिर लकड़गंज या ठिकाणी या व्यक्तीने त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि वारंवार संभोग केला असा तक्रार आलेला होता। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन लकड़गंज या ठिकाणी तात्काळ गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। तो सर्व यामध्ये घटनाचा सविस्तर माहिती घेऊन पुढील कारवाई आम्ही यामध्ये करत आहोत। तर यामध्ये आरोपींना महिलेचा जबरदस्तीने आपलं अबॉर्शन केलं त्याबद्दल काय म्हणतात? यामध्ये तक्रार दिल्याप्रमाणे ज्या ज्या घटकावर त्यांनी पॉइंट दिलेले आहेत त्याप्रमाणे आम्ही मेडिकलचे पुरावे सुद्धा यामध्ये गोळा केलेले आहेत। मेडिकलच्या पुराव्यात माहिती पण लागेल की अबॉर्शन झालं आणि ज्या डॉक्टरनी अबॉर्शन केलं त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होणार आहे। यामध्ये महिलेचे मेडिकल करण्यात आलेले आहे, तसेच आरोपीचे सुद्धा मेडिकल यामध्ये झालेले आहे। आमची फॉरेन्सिक टीम यांनी पण यामध्ये पुरावे गोळा केलेले आहेत। यामध्ये जी साक्ष आणि नवीन तांत्रिक पद्धतीने जो तपास आहे तो पूर्ण केलेला आहे। तो आल्यानंतर ते पुरावे गोळा केले जातील। ब्युरो रिपोर्ट NTV 24 न्यूज नागपूर।